हेलो गाइस, क्या हाल चाल। एकदम बढ़िया। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का लेसन। मेरा नाम है मोहित और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल अकाउंट्स वाला। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, आज हमें सीखनी है ओपनिंग एंट्री कि हम ओपनिंग एंट्री कैसे बनाते हैं। आइए डिस्कस करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री होता क्या है, पहले मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। हम ईयर एंड पे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लोज करते हैं। तो आपके जो एक्सपेंस और रेवेन्यू के अकाउंट होते हैं, एक्सपेंस यानी खर्चे, सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट, टेलीफोन का बिल, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, स्टेशनरी, डेप्रिसिएशन, जो आपके एक्सपेंस अकाउंट होते हैं। और जो आपके रेवेन्यू अकाउंट होते हैं, रेवेन्यू अकाउंट कौन से? सेल्स या आपकी इंटरेस्ट रिसीव, कमीशन रिसीव, जहाँ से आपके पास पैसा आता है बिजनेस में अर्निंग का, वो आपके रेवेन्यू अकाउंट है। तो एक्सपेंस और रेवेन्यू अकाउंट आपके क्लोज हो जाते हैं बाय ट्रांसफरिंग देम इनटू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो आपके एक्सपेंस और रेवेन्यू अकाउंट होंगे, हम उनको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालकर क्लोज कर देंगे। बट जो आपके एसेट और कैपिटल और लाइबिलिटी होते हैं, इनका बैलेंस हम नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड करते हैं। इन अकाउंट का बैलेंस हम नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो एसेट, कैपिटल और लाइबिलिटी का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब नए साल में आते हैं, जो एसेट, कैपिटल और लाइबिलिटी होती है, इनका बैलेंस जाता है बैलेंस शीट में। ईयर एंड पर आप बनाते हो बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या होती है आपको पता है? एक ऐसी स्टेटमेंट जो एक पर्टिकुलर डेट पे आपके पास कितने के एसेट्स हैं और कितने की लाइबिलिटी है उसको रिप्रेजेंट करती है। लाइबिलिटी में कैपिटल भी इंक्लूड है। तो एक ऐसी स्टेटमेंट जो पर्टिकुलर डेट पे आपके पास कितने के एसेट्स और लाइबिलिटी हैं, वो बताती है आपकी बैलेंस शीट। नाम ही क्या है? बैलेंस शीट, कि जिस चीज़ का बैलेंस होगा उसको हम शो करेंगे। तो बैलेंस किस अकाउंट का होता है? एसेट्स का, कैपिटल का और लाइबिलिटी का। क्योंकि एक्सपेंस और रेवेन्यू के अकाउंट को हम क्लोज कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करके। और प्रॉफिट लॉस अकाउंट आप पढ़ोगे चैप्टर नंबर 18 में। तो अब बात करता हूँ मैं आपसे ओपनिंग एंट्री हम कैसे बनाते हैं। तो जो आपके क्लोजिंग बैलेंसेस हैं वो सारे कहाँ चले जाएंगे? बैलेंस शीट में। तो आप जब नए ईयर में आओगे, नए साल में, तो नए साल में जर्नल में आप सबसे पहली जो एंट्री करते हो, आई रिपीट, नए साल में जर्नल में आप सबसे पहले जो एंट्री करते हो उसको हम बोलते हैं ओपनिंग एंट्री। और करते कैसे हैं, बनाते कैसे हैं? आपको पता है एसेट का होता है डेबिट बैलेंस। ये मैंने आपको सिखाया था चैप्टर 6 में, जब बैलेंसिंग बताई थी कि एसेट अकाउंट की डेबिट साइड बड़ी होती है, क्रेडिट छोटी होती है। तो बैलेंस कहाँ निकलता है? क्रेडिट में। तो डेबिट साइड बड़ी थी, इसलिए हमने बोला एसेट का है डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस का मतलब है कि इतने रुपए का एसेट आपके पास अवेलेबल है, इतने रुपए का एसेट का आपके पास बैलेंस है। ये मतलब है एसेट के डेबिट बैलेंस का। लाइबिलिटी और कैपिटल का होता है क्रेडिट बैलेंस। मीन्स अगर आप लाइबिलिटी या कैपिटल का अकाउंट बनाएंगे तो आपकी क्रेडिट साइड बड़ी आएगी, डेबिट साइड छोटी आएगी। तो क्रेडिट साइड बड़ी होती है तो बैलेंस आप लिखोगे डेबिट में, तो उसे हमने बोला क्रेडिट बैलेंस। इट मीन्स आपको इतने रुपए पे करने हैं। लाइबिलिटी और कैपिटल का मतलब है क्रेडिट बैलेंस। तो इतने रुपए आपको पे करने हैं आउटसाइडर को या ऑनर को। ये होता है आपका लाइबिलिटी और कैपिटल का। तो एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, लाइबिलिटी और कैपिटल का क्रेडिट। तो हमें ओपनिंग एंट्री कैसे बनानी है? बिल्कुल सिंपल है। जितने भी आपके एसेट्स थे आप सबको डेबिट में लिख देंगे। जो आपके एसेट का बैलेंस है सबको डेबिट में। जो आपकी लाइबिलिटी थी उसे क्रेडिट में लिख देंगे, और जो कैपिटल थी उसे भी क्रेडिट में लिख देंगे। आपकी ओपनिंग एंट्री तैयार। हो सकता है आपको भी कम समझ में आया हो, लेकिन अभी आपको एग्जाम्पल से कराऊंगा, आपको बेटर समझ में आएगा। आइए पहले मैं रीड कराता हूँ। कॉन्सेप्ट ऑफ ओपनिंग एंट्री। बिजनेसेस क्लोज देयर बुक्स ऑफ अकाउंट एट द एंड ऑफ ईच ईयर। जितने भी हमारे बिजनेस हैं सब ईयर एंड पे बुक्स क्लोज करते हैं। इन दिस प्रोसेस ऑल एक्सपेंस एंड रेवेन्यू अकाउंट्स आर क्लोज। कैसे क्लोज होते हैं बच्चों? ट्रांसफरिंग देम टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इनको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। आगे, बैलेंस ऑफ एसेट्स, कैपिटल एंड लाइबिलिटीज आर कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर। और एसेट्स, कैपिटल और लाइबिलिटी का बैलेंस ही नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड होता है। तो आगे देखते हैं। दीज बैलेंसेस बिकम द ओपनिंग बैलेंसेस फॉर नेक्स्ट ईयर। बिल्कुल सिंपल सी बात है। इस साल का क्लोजिंग बैलेंस अगले साल का ओपनिंग होगा।
आज का क्लोजिंग बैलेंस कल का ओपनिंग होगा, तो इस साल के अंत का बैलेंस जो क्लोजिंग है वो अगले साल का ओपनिंग होगा। तो ईयर एंड का जो बैलेंस होता है वो नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग बन जाता है। द फर्स्ट एंट्री इन द जर्नल इज पास टू रिकॉर्ड द क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ प्रीवियस ईयर, इट इज कॉल्ड ओपनिंग एंट्री। तो अगर एक लाइन में बताऊं तो ओपनिंग एंट्री तो इतनी ही है, जो आपके प्रीवियस ईयर के क्लोजिंग बैलेंसेस होते हैं, तो जिस एंट्री को आप जर्नल में रिकॉर्ड करते हो उसी को हमने नाम दिया ओपनिंग एंट्री। प्रीवियस ईयर के जितने भी क्लोजिंग बैलेंसेस हैं उनको आप जर्नल में सबसे पहले रिकॉर्ड करते हो, उसी को आपने नाम दिया ओपनिंग एंट्री। बनाते कैसे हैं, आइए देखिए। वाइल पासिंग एन ओपनिंग एंट्री ऑल एसेट्स आर डेबिटेड इंडिविजुअली, बोल रहा है जितने भी एसेट्स हैं सबको डेबिट में लिखना है। कैपिटल एंड लाइबिलिटी आर इंडिविजुअली क्रेडिटेड, और जितने भी कैपिटल और लाइबिलिटी है सबको इंडिविजुअली क्रेडिट में लिखना है। इफ़ कैपिटल इज नॉट गिवन वी कैन फाइंड इट बाय यूजिंग फॉर्मूला, अगर कैपिटल नहीं पता है तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन वाला। ये आपका फॉर्मूला है अकाउंटिंग इक्वेशन का जो आपने पढ़ा था, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। तो एसेट्स में से लाइबिलिटी लेस कर देंगे, आपकी आ जाएगी कैपिटल। तो इस तरीके से आप ओपनिंग एंट्री को ड्रॉ कर सकते हो। मैंने आपकी बुक का क्वेश्चन 18 लिया है, इसी को मैं कराता हूँ आपको समझाने के लिए, आपको बेटर समझ में आएगा। द पोजीशन ऑफ रहमान वाज एज फॉलो, आपको रहमान के कुछ एसेट्स के बैलेंस बता रखे हैं और कुछ लाइबिलिटीज़ के। कैश का बैलेंस बता रखा है, बैंक, बिल रिसीवेबल, जयराम डेबिट। अब बच्चों ये जयराम डेबिट का मतलब क्या है? जयराम डेबिट ये आपका डेटर हुआ। अगर आपको कोई नाम दे रखा है और उसके आगे लिखा है डेबिट, तो डेबिट बैलेंस एसेट का होता है, आपको बता रखा है, और क्रेडिट कैपिटल और लायबिलिटी का होता है। और कोई भी पर्सन है वो आपका कौन होता है? डेटर होता है। डेबिट बैलेंस का मतलब है कोई भी पर्सन जो है वो आपका डेटर है, मीन्स आपने उसे उधार माल बेचा होगा तो अब आपको उससे पैसा लेना है, उसी व्यक्ति को हम डेटर बोलते हैं। तो जयराम डेबिट का मतलब क्या है? ये आपका डेटर है। डायरेक्ट नहीं बताया उसने डेटर, उसने कंफ्यूज करके दे दिया, नाम दे दिया और आगे डेबिट लिख दिया। तो हमें पता है डेबिट बैलेंस एसेट का होता है और किसी पर्सन का नाम है तो ये हमारा डेटर होगा। ऐसे आगे लिख दिया राम कुमार डेबिट, तो राम कुमार भी हमारा डेटर है। तो दो हमारे डेटर दे रखे हैं। फर्नीचर आपको पता ही है एसेट है 52,800, स्टॉक भी पता है। अब दौलत राम और हरिराम के लिखे क्रेडिट, दौलत राम और हरिराम के आगे लिखा है क्रेडिट। आपको पता है क्रेडिट बैलेंस लाइबिलिटी का होता है, तो हरिराम और दौलत राम आपके क्रेडिटर हैं। क्रेडिटर वो पर्सन जिनसे आपने उधार माल खरीदा है, यानी आपको पैसा देना है, तो जिनका पैसा हमें पे करना होता है वो हमारी लाइबिलिटी होते हैं, नाम होता है क्रेडिटर। तो दौलत राम और हरिराम का क्रेडिट बैलेंस है तो ये आपके क्रेडिटर हैं। बिल पेबल लाइबिलिटी आपको पता ही है। अब कैपिटल नहीं पता तो कैपिटल हम निकाल लेंगे एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। क्या बोल रहा है आगे? शो द जर्नल एंट्री टू ओपन हिज बुक्स, आपको ओपनिंग एंट्री बनानी है उसकी बुक्स को स्टार्ट करने के लिए, उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट को ओपन करने के लिए। तो सबसे पहले नए साल में हम ओपनिंग एंट्री ही बनाते हैं। प्रीवियस ईयर के जितने भी बैलेंसेस हैं वो हम बैलेंस शीट का आधार लेते हैं। ओपनिंग एंट्री के लिए जो आपका आधार होती है, बेस, वो बैलेंस शीट होती है। तो आप बैलेंस शीट से एसेट, कैपिटल और लायबिलिटी के बैलेंसेस उठाते हैं और नए साल में पहली एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं, जिसको हम बोलते हैं ओपनिंग एंट्री। तो यहाँ पे तो बैलेंस शीट की जगह डायरेक्ट बैलेंस पता है आपको, तो आइए करते हैं। मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ सॉल्यूशन। देखिए कैश एसेट है, हमने क्या पढ़ा है? एसेट को डेबिट में लिखना है इंडिविजुअली अलग अलग। तो कैश डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। कैश इन हैंड का मतलब है इस समय आपके पास कितना कैश अवेलेबल है, यानी कैश का बैलेंस। कैश एट बैंक का मतलब बैंक में आपका कितना पैसा जमा है, बैंक का बैलेंस। ये कितना है? 11,200। बैंक का लिखता हूँ, बैंक अकाउंट, ये कितना है आपका? 2,57,600, 2,57,600। अब बिल रिसीवेबल का लिखता हूँ, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, इसका है 68,800। जयराम डेटर है तो आपको जयराम डेबिट कितना? 16,000। डेटर एसेट है, एसेट का बैलेंस डेबिट होता है। राम कुमार भी डेटर है तो राम कुमार 48,000
80, 48,080। और फर्नीचर कितना है आपका? 62,800, सॉरी 52,800। फर्नीचर है आपका 52,800। आगे आगे क्या गिवन है आपको? स्टॉक कितने का है आपका? स्टॉक है आपका 4,16,000, 4,16,000। ये सारे आपके एसेट हो गए, डेबिट में लिख दिया। अब क्रेडिट पे क्या क्या? 3 चीज़ें। तो टू क्रेडिटर, ये दोनों आपके क्रेडिटर है। टू दौलत राम और टू हरी राम। दौलत राम है आपका 1,74,720 और ये है आपका 2,16,960, 2,16,960। अब आपका बिल पेबल है, टू बिल पेबल, ये आपका है 80,000। अब आपको लिखनी होती है कैपिटल, वो आपको नहीं पता है, तो आप क्या करेंगे? आपको पता है, फॉर्मूला पढ़ा था, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। ये आपके एसेट्स हैं, ये आपकी लाइबिलिटी हैं। एसेट्स माइनस लाइबिलिटी इक्वल टू कैपिटल। तो इन सब में से आप ये घटा देंगे, आपकी आ जाएगी कैपिटल बैलेंसिंग फिगर। ये कितनी आ जाएगी आपकी? चेक करते हैं। ये आपकी आ जाएगी 3,98,800। ये आपकी आ जाएगी 3,98,800। तो ये आपकी हो गई ओपनिंग एंट्री। नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग ओपनिंग बैलेंसेस रिकॉर्डेड, या बीइंग ओपनिंग एंट्री पास, बीइंग ओपनिंग बैलेंसेस रिकॉर्डेड या बीइंग ओपनिंग एंट्री पास। तो ये आपकी हो गई इस तरीके से सिंपल ओपनिंग एंट्री। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आई होगी बात, तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। अगर आपको आज का वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।